बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, आज मैं मौजूद हूं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है तेतरी नोड। ये सामने आप देख सकते हैं LOC है और दरिया के उस पार भारतीय मकबूजा कश्मीर है और इस वक्त हम आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, आज से एक हफ़्ता कबल यहाँ से इस LOC से कुछ माल मवेशी जो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके LOC की उस तरफ चले गए थे और उनको कल रिकवर करके वापस यहाँ के जो सिविलियन आबादी है उनको वापस दिया गया है। फैसल नामी शख्स था जिसकी एक गाय, एक भैंस और एक उसका बच्चा था बछड़ा, वो LOC क्रॉस करके लाइन ऑफ कंट्रोल की उस साइड पे चले गए थे भारत की जो फोर्स है उनकी कस्टडी में। और हाल ही में गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जो तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट है उस तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट के ज़रिए इन मवेशियों को वापस किया। उनमें से एक गाय और एक जो बछड़ा था उसको वापस किया, लेकिन जो भैंस है जो फैसल नामी शख्स है उनके बकौल वो अभी तक वापस नहीं आई। इस हवाले से आज हम बात करेंगे यहाँ जो फैसल नामी शख्स हैं उनके भाई से और दीगर लोगों से कि ये वाक़या कब पेश आया और किस तरह आपको ये आपके माल मवेशी रिकवर हुए, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। नाज़रीन कराम, मेरे साथ वो नौजवान मौजूद है जिनके माल मवेशी चंद रोज़ कबल यानी एक हफ़्ता कबल LOC क्रॉस करके भारतीय मकबूजा कश्मीर में चले गए थे। मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अच्छा, ये बताएं मुझे कि कितने दिन पहले आपके मवेशी LOC क्रॉस कर गए थे, उनकी तादाद कितनी थी और क्या क्या थे? एक हफ्ता पहले 3 थे, वो एक गाय थी, एक गाय का बच्चा था और एक भैंस थी। अच्छा, तो कब वापस आपको मिले? कल मिले। क्या क्या मिला आपको वापस? एक गाय थी और एक बछड़ा था और भैंस नहीं मिली। तो ये पाक आर्मी के तावन से LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट है उसके ज़रिए आए या वैसे ही इसी तरह वापस आ गए? नहीं, पाक फौज के तावन से आया है और क्रॉसिंग पॉइंट से आए हैं। अच्छा, इससे पहले भी कभी इस तरह का वाक़या हुआ? जी हुआ है। कितनी मरतबा हुआ? कई बार हुआ है। तो इसी तरह माल मवेशी आपके वापस आ जाते हैं? जी हाँ। तो ये आप किसको शुक्रिया किसका अदा करेंगे? और जब वो चले गए तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई या क्या आपने क्या सोचा कि अब चले गए वापस नहीं मिलेंगे? नहीं, हमें पता था पहले भी चले हमारे जाते हैं, लेकिन पाक आर्मी की वजह से वापस आते हैं। अच्छा, जी हाँ। कभी कोई नुकसान नहीं हुआ? उधर चले गए, आपका मवेशी जो है वो हलाक हो गया या मिला ही नहीं, कोई इस तरह का वाक़या हुआ है? कई बार हुआ है। जी हाँ। तो इस मरतबा आपकी क्या उम्मीद थी कि आपको वापस मिल जाएंगे? नहीं, उम्मीद नहीं थी तो, लेकिन पाक आर्मी की तावन की वजह से मिले हैं वापस। अच्छा, तो गुज़श्ता रोज़ कितने बजे आपको ये गाय और बछड़ा जो है वो वापस मिला? कल 4 बजे। 4 बजे। जी। और जो भैंस थी वो नहीं मिली है। वो नहीं मिली? नहीं। तो आपका क्या ख्याल है, वो भी आपको मिल जाएगी? क्या पता, क्या कहा जाए। कितने की मालियत कितनी थी उस भैंस की? मालियत 3 लाख थी। 3 लाख। जी। तो ये यानी आप यूँ समझे कि आपका 3 लाख जो है वो नुकसान ही हो चुका? जी हाँ। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये नौजवान थे जो गुफ्तगू कर रहे थे और इनका कहना था कि इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह के वाक़यात होते रहे और उन वाक़यात के बाद हमें जो अपने माल मवेशी थे वो LOC जो तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट है उस क्रॉसिंग पॉइंट के ज़रिए मिल भी जाते थे। और इस मरतबा भी यही हुआ कि गुज़श्ता रोज़ शाम 4 बजे जो है वो हमें गाय और जो भैंस का बच्चा था बछड़ा वो वापस मिला है, लेकिन भैंस अभी तक वापस हमें नहीं मिली। इनका ये कहना था कि हम पाक आर्मी से ये मुतालबा करते हैं कि हमारी जो भैंस चली गई है उसको भी वापस दिलाने में हमारे साथ तावन किया जाए, हमारी मदद की जाए। तो नाज़रीन कराम, ये था वाक़या जो चंद दिन कबल हुआ था जिसको हम आज रिपोर्ट कर रहे हैं LOC पे, जहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं ये माल मवेशी जो हैं वो उस चरागाह के अंदर जो है वो चारा चर रहे हैं और सामने बिल्कुल उसके सामने LOC है, दरिया है और दरिया के उस पार लाइन ऑफ कंट्रोल है जहाँ पे भारतीय फोर्स जो है वो बैठी हुई है। नाज़रीन कराम, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।